तो तुम्हें कहा था, बीनी तुम्हारा घर आबाद होने नहीं देगी। वो हर बार इसी तरह तुम्हें दरबदर करती है। जब तक उस बला से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी ना, वो इसी तरह तुम्हें और वलीद भाई के दरमियान गलतफहमियां पैदा करती रहेगी और तुम्हें इसी तरह तकलीफ देती रहेगी। गलतफहमियां? जानती हूँ, वलीद को उसकी हर बात पर एतमाद था। ये मर्द औरत के किरदार के बारे में दूसरों की गवाही पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेता है? ऐसा सिर्फ वही मर्द करते हैं जो जज्बाती और शक्की होते हैं, जिनमें कुव्वत फैसले की कमी होती है और वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। वलीद के आज तक तमाम फैसले उसकी माँ ने किए। उसने अपनी मामा की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं किया, मगर एक मुझसे शादी का फैसला उसने अपनी माँ के मुखालफत के बावजूद किया, जिसके लिए वो आज तक पछता रहा है। उसने मुझे अपनाया जरूर है, मगर एक गलती समझकर और एक शर्मिंदगी समझ के निभा रहा है। फिर तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? कुछ भी नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि तुम एक्सपेक्टेड हो। नहीं, ये तो मुझे भी आज क्लिनिक जाकर पता चला। सोया, समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। शायद अम्मी शहजाद को राजी कर लें। क्यों? शहजाद भाई का जितना उस घर में हक है उतना तुम्हारा भी है। उनसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जो हक आज तक मेरी माँ को नहीं मिला, यहाँ कोई किसी को उसका हक इतनी आसानी से नहीं देता। हाँ, लेकिन अपना हक लेना जरूरी है और लेना चाहिए, और जो ना दे उससे छीन लेना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने वलीद के लिए अब्बू और शहजाद को बहुत मायूस किया। मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? उरूसा, मोहब्बत नायाब होती है और नायाब चीजों की कीमत भी ज्यादा होती है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो, और वैसे भी इस कंडीशन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। सिंपली ये बहुत प्यारी लग रही, ऐसी बनी सबरी रहा करो, अच्छी लगती हो, ताकि मुझे ये पता हो कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो बेगम का फ्रेश चेहरा देखकर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे ये सब करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मामी जान को ये चेंज पसंद नहीं आएगा। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा? और अगर उन्हें पसंद ना आए तो बस उनसे कह देना उनके बेटे का हुक्म है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारे बाल। सिर्फ बाल? यार तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बार बार सुनना चाहती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। आज से पहले कितनी बार बोला है आपने? बहुत बार, लेकिन मेरे बार बार कहने से तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो बता दो कितनी बार कहना है, मैं कहने के लिए तैयार हूं। दावा? सोच ले जनाब। दावा नहीं, हकीकत। और इसमें सोचना क्या है, बस आप हुक्म करें, हो जाएगा।
अम्मी जी, शहजाद तो मान ही नहीं रहे, लेकिन मसला ये है कि इतनी रात को बेचारी उरूसा जाएगी कहाँ? यही सोच सोच के तो मेरी सांस रुकी जा रही है। तो बुला लेना उसे यहाँ। लेकिन शहजाद, अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तुम सच कह रही हो? हाँ, बहुत अच्छी हो नीलो, खुश रहो, आबाद रहो मेरी जान। बुला लो ना। हाँ हाँ हाँ। लो, तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसको यहाँ आने का क्यों कह दिया? मेरी कोई भी बात फजूल नहीं होती, ना ही कोई फैसला बेकार। तुम आने तो दो, फिर मैं उससे वो काम निकलवाऊंगी जो तुम में से कोई भी नहीं निकलवा सका, और यही मुनासिब वक्त है। कौन सा काम? हिस्सा मांगने का शहजाद जी। हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे। जो कुछ भी बोलना होगा ना, नीलो बोल देगी। रोसा, 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 मैं दवाई नहीं खाऊं। कितना खिलाओगे? मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा। मामू, वलीद को इस तरह पुरसुकून सोता देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को और इस घर को संभाल लिया। ये तो मेरा फर्ज है। काश उस वक्त मैं यहाँ होता तो उरूसा को जाने न देता। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे ऐसे हालात में मिली है कि मैं खुश भी नहीं हो सकती। मुझे तो हर खुशी गम के पर्दे में लिपट कर मिलती है।
कोई क्यों? मैं हूं ना वलीद, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हमसफर हूं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। तुम तो चलते चलते बहुत दूर कहीं आगे निकल जाओगी। मैं अकेला रह जाऊंगा, तन्हा, जैसे मैं भी तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तन्हा ठीक हूं। छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से। बेटा तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। वलीद को जिंदगी की तरफ वापस लाने वाली सिर्फ तुम। मायूसी और नाउमीदी ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि उससे अपने रिश्ते भी अजनबी लगने लगे हैं। उसे लगता है जैसे हम उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बेजार हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। तुम्हें उसका एतमाद बहाल करना है बेटा, उसे यकीन दिलाना है कि हम उसके साथ हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ये यकीन सिर्फ तुम ही दिला सकती हो उसे, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने तुमसे कहा था ना, जिन लोगों के लिए तुम अपना हिस्सा छोड़ रही हो तो कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। आज दूसरी बार उन्होंने तुम्हें घर से निकाल के बाहर कर दिया। मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब कुछ ना होता तुम्हारे साथ। शहजाद, ये पहले ही बहुत परेशान है और तुम्हारी बातें। क्या बातें अम्मी, क्या बातें? सही तो कह रहा हूं, सच हमेशा कड़वा ही लगता है सबको। मेरी बात सुन ली होती तो ये सब ना होता इसके साथ। शुक्र करने के नीलो के कहने पे इजाजत दे दी मैंने उसको घर पे रहने की। वरना मैंने अपना फैसला नहीं बदला। भरोसा, संभालो खुद को बेटा, हिम्मत से काम लो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अम्मी? जब मैं किसी रास्ते पे चलने का इरादा करती हूँ तो वो बदगली साबित क्यों होता है? सब रब की आजमाइश है मेरी जान, गुजर जाएगा ये वक्त भी। आजमाइश हर बार मैं ही क्यों? अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं ना। और उन लोगों का क्या जो दूसरों पर जुल्म ढाते हैं और आयशी की जिंदगी गुजारते हैं? अल्लाह इंसाफ करते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते बेटा। रस्सी दराज कर देते हैं, छूट देते हैं। ये पकड़ सबकी होती है। तुम बदला नहीं ले सकती, लेकिन अपने हक में दुआ तो कर सकती हो ना। बस दुआ करो। हर रोज हर वक्त यही दुआ करती थी अम्मी कि ये जो वलीद के साथ वक्त गुजार रहा है वो कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। फिर भी जुदाई आ गई, खिजा के मौसम की तरह। आप जानती हैं, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा कि जैसे मैं और वो अब कभी एक साथ नहीं होंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन रोजा वो वक्त गुजर गया ना, तुम फिर से वलीद से मिल गई और अब फिर जुदाई। बार बार ये कैसा इम्तिहान है मेरा? ये आरज़ी जुदाई तुम दोनों के ताल्लुक को और मजबूत बना रही है। तुम परेशान ना हो बेटे, इतना कमजोर रिश्ता नहीं है मेरे साथ। तुम अपने रब से इसकी मजबूती की दुआ करो और ये टूट जाए। इससे आरज़ी तकलीफ है, वो गुजर जाएगा तो देखना।
आपको पता है मुझे मुझे वलीद पे बहुत गुस्सा आता है। तुम देखना मुझसे, मुझे यकीन है अल्लाह पाक उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत गहरी कर देंगे और तुम्हें उस पर यकीन अता कर देंगे। बस तुम हिम्मत और हौसले से काम लो और अल्लाह से दुआ करती रहो ईसा। मजा ही आ गया मुझे। तुम क्यों आज इतने खुश हो? मेरी जान खुश कैसे ना हो, जो कल रात को रूसा के साथ हुआ है, मजा ही आ गया। मेरी बात सुनो, तुम बीनी को वहां क्यों छोड़ा है बेवकूफ? अगर उसने अपनी माँ को कुछ बता दिया तो हमारे 15 दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। माना मेरी जान कि तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, लेकिन बेवकूफ मैं भी नहीं। कल रात जो रूसा के साथ हुआ है ना, तो बिनी की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ रूसा पर ही है। यस, और मैं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर, साथ में नाश्ता कर ले, मगर आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, ओनली फॉर यू। ओके। बहुत जोर से मारती हो मेरी जान। चलो मिलके नाश्ता बनाते हैं। रूसा, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, चक्कर आ रहे हैं, शायद गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। आराम करो, किसने कहा है तुम्हें इतना काम करो किचन में? चलो, किसने कहा था इतना काम करो तुम? हाँ, नहीं, मैंने खुद देखा है, तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल। कमीनी! क्या वाकई वो ख्वाब था? मगर उस थप्पड़ की तकलीफ मुझे हकीकत में क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई मैं इतनी खौफजदा हो गई हूँ बबली से कि वो ख्वाब में भी आके मुझे डराने लगी है? नहीं, मैं भी वापस जाके उसे फारिग करती हूँ। अब मज़ीद उससे घर में मैं अपने बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं। बीनी, आ जाए मॉम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? रात अच्छी गुजरी? अच्छी तरह से सोई? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी को तो दूर कर दिया ना मैंने। हाँ बीनी, आई कांट बिलीव इट। बस मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अरूसा का इस तरह से पत्ता साफ किया जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। इनक्रेडिबल। बस कभी कभार अचानक से ही कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की। अब आप यकीन कर लो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अरूसा से समझौता भी कर लिया था कि जैसी भी है वलीद का ख्याल रख रही है, संभाल रही है। अब वो मजनू बन के पागलपन करेंगे तो क्या करेंगे? इसी की तो फिक्र और परेशानी है बीनी। मैं चाह रही थी तुम कुछ दिन यहीं पे रह लो ना। आई नीड यू। नहीं मॉम, मैं और नहीं रुक सकती। राहिल मना करेगा? नहीं, राहिल तो कभी मुझे यहाँ आने से नहीं रोकता, रुकने से नहीं रोकता, लेकिन बस मैं और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा, राहिल अपना काम करता है, उसको काम करने दो। तुम क्यों हर वक्त सोच में रहती हो? अपने आप को हल्कान कर रही हो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं वाकई बहुत कमजोर हो गई हूँ। वाकई जैसे सदियों से बीमार हो। आई एम वरीड अबाउट यू। राहिल भी दिन रात यही बातें करता है।
तो फिर ऑल द मोर रीजन अपने ऊपर तवज्जो दो ना। जान है तो जहान है बीनी। तुम्हें पता है ना, खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मॉम, अब इतनी भी बीमार नहीं हो कि चले रशीद चाचा को बोले ना एक अच्छा सा नाश्ता बना दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बाहर में जाए रशीद चाचा, मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाती हूँ। लव। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो मम्मी जी यही नादिर मौका है वलीद भाई को इस खुशखबरी के बारे में बताने का। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, ना वलीद को और ना मामी जान को। पागल हो गई हो तुम। आदमी कितना ही जालिम और जाबिर क्यों ना, औलाद की खुशखबरी सुन के बड़े बड़े तुरम खान अपना सर झुका देते हैं। और वैसे भी यही मुनासिब वक्त है। अब प्लीज इस मौके को गवा मत देना उरूसा अपनी बेवकूफी से। मम्मी जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बात में वजन तो है। मेरा वजूद, मेरी जात किसी के लिए अहम नहीं है। क्यों नहीं है मेरी जान? तुम्हारी जात की अहमियत तो अब सबसे ज्यादा है। देखो ये तुम्हारा अपना घर, जितने दिन चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन कम से कम अपने शौहर को इस खुशखबरी के बारे में तो बता दो ना, इसमें तुम्हारा फायदा है। लाल, तुम जा रहे? अम्मी मैं तो चाहता था आप हमारे साथ चलती, मेरे साथ रहती, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। अब आप बताएं मैं क्या करूं? जोया भी यहां नहीं रहना चाहती। देख बेटा, इस घर में मैं शादी होकर आई थी। और इस बात को 30 साल हो गए। मैं जानती हूँ ये घर बहुत पुराना है, खस्ता हाल हो गया, खंडर बन गया। लेकिन ये तुम्हारे बाप की निशानी है बेटा। ये छोड़ के नहीं जा सकती। अब इस बुढ़ापे में अगर मैं कहीं चली भी गई ना तो खुश नहीं रह पाऊंगी। और मोहसिन भी तो यहाँ पर है, कैसे चली जाऊं? नहीं अम्मा जी, आप हमारी वजह से बिल्कुल मजबूर ना हो। हम तो वैसे भी कुछ दिन में यहाँ से चले ही जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? नए घर में। वो मोहसिन ना नया घर तलाश कर रहा है। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी जगह पे नया घर देख के ना हम तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। और इस घर का क्या होगा? जाहिर है ये घर तो बेचना होगा, और वैसे भी इस पुराने गंदे से घर में अब कौन रहेगा। बेचें, बेच के सबको सबके हिस्से दें। और वैसे भी हमें तो भाई पैसों की बहुत ही जरूरत है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बड़ा माल कमाया है ना तुम लोगों ने,
मेरे बेटे को हराम की कमाई पे लगाने वाली भी तुम हो। सोया की बराबरी करना चाहती हो ना तुम, उसकी नकल में कर रही हो ना सब कुछ। अरे वो जो पैसा लाई है ना बंगला अपने बाप के बलबूते पर, और तुम। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरे बाप ने मुझे कोई बंगला नहीं दिया, लेकिन देखना मैं बंगला लेकर रहूंगी, वो भी अपनी जहानत से। आप लोगों को यहाँ पे ताने देने के अलावा कुछ और आता है क्या? कोई किसी की बराबरी ना कर ले, बस हद हो गई। मैं बता रही हूँ ये घर नहीं बिक सकता। तुम लोग महल खरीदो या बंगला, ये मेरे शौहर की निशानी है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जिसको जहाँ जाना है दफा हो जाए यहाँ से। परेशान नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जी जोया, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं आपको लेने आऊंगा। आप नीलू को बुलवा कर पैकिंग करवा लें अपनी। नीलू देख, तेरी और मुहसिन के बीच में जो भी नाराजगी है ना बेटा, उससे खत्म कर दे, अपना दिल साफ कर ले उसकी तरफ से। है देख, जो मैंने उसे करने के लिए कहा ना, उसने वही कहा वही किया। मैं आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। हाँ मुझे काफी दुख था, लेकिन उस दुख को भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक हो जाऊंगा, चलता हूँ। मामा, आप आपदा पप्पो की वजह से उरूसा से नफरत कर रही हैं, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है वलीद कि तुम्हें लगता है कि आपदा की नफरत मैं तुम्हारे हवाले से भुला सकती हूँ। तुम आपदा की बेटी को मेरे घर लेकर आए हो अपने हवाले से, और ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे। तुम मेरे मान थे, मेरा तकब्बुर, तुम्हारी फर्माबरदारी मेरा गरूर था। इस लड़की ने मुझसे मेरी खुशी, मेरा गरूर सब कुछ छीन लिया, और तुम्हें लगता है कि मैं इसे माफ करूंगी? कभी नहीं। ये जो वलीद भाई है ना, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं, और यही ताकत भी। तुम अपनी ताकत को अपनी हिफाजत सौंप दो और बेफिक्र हो जाओ। अगर मोहब्बत के दावेदार अपने महबूब की इज्जत ना करवा सके तो उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को आशिक कहलवाएं। मेरा बेटा गैरतमंद है, क्या उसकी इज्जत नहीं है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। वो लड़की हमारी बेटी का घर उजाड़ कर अपना नया घर आबाद करना चाह रही थी। खुदा के वास्ते ज़हीर, निकले अपने भांजी के प्यार से और अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। ऐसी बदकिरदार लड़की हमारी बहू नहीं रह सकती। इतना बुरा वक्त नहीं आया हमारा। बुरा वक्त देखने नहीं, बुरा वक्त ये है बुरा वक्त। देखो अपनी औलाद को। और उसे ऐसी ही है। बंद करो ये सारा मजनू बनना, समझ आई तुम्हें? वो लड़की बदकिरदार है। क्या भरोसा दिल को यूं जलाना, क्या जो नसीब में लिखा हो। क्या हुआ बेटा? पछताना क्या। बाबा, मामा और बीनी ने झूठ क्यों बोला? रूसा पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया उरूसा की इज्जत का एक औरत होते हुए भी, या उन्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? इतना बड़ा इल्जाम। हर
बार वो दोनों मुझे तकलीफ देने के लिए क्यों करती हैं ये सब कुछ? वलीद बेटा, उर्सा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। जानता हूं मैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोग राहील को गलत फेवर कर रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपने बाप पे एतबार है, यकीन है मेरी बात का, तो बात सुनो। है बाबा। मैं उर्सू के बारे में जो भी बात करता हूँ ना, अपने दिलो दिमाग की ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता हूँ। और तुम देखना, मेरा अल्लाह बेगुनाह की बेगुनाही सामने लेकर आएगा। तुम भी उर्सू को बेगुनाह समझते हो, तो फिर वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन बदकिरदार और गुनाहगार नहीं हो सकती। और इस बात का यकीन है मुझे, जो पहले भी था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। तुम्हें सबूत मिला है? तुम जानते हो बेटा, तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, और नेक औरतों पे बहतान लगाना गुनाह अजीम है। जब तक तुम्हें उर्सा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, बदगुमानी से बचना है तुम्हें। क्योंकि बदगुमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। मैं उर्सा की तरफ से बदगुमान नहीं हूं बाबा, ना कभी हो सकता। थैंक यू। कहाँ जाने की तैयारी है मैडम? उर्सा से मिलने जा रही हूँ। कैसी है वो? बेहतर है, लेकिन बहुत परेशान और फिक्रमंद रहती है। क्या जिंदगी है उर्सा की। ससुराल वालों ने घर से निकाल दी, मैके वाले रखने को तैयार ही नहीं। शहजाद बहुत ही लालची और मतलब परस्त निकला। अरगुसा के जरिए लंबा हाथ मारने के चक्कर में था। अब वो आस खत्म हुई तो बहन के लिए मोहब्बत भी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन उर्सा में वो चालाकी होशियारी नहीं है कि अपने ससुराल वालों से पैसे निकलवा सके। ठीक कहा, कम से कम भाभी से तो बहुत मुख्तलिफ। वैसे आपकी भाभी साहिबा ने दूसरे घर की तलाश शुरू कर दी है, इसीलिए फिक्रमंद हूं। अम्मी कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें अकेले रहने की आदत नहीं है। अरे तो आप उन्हें यहाँ ले आए ना, अगर उनका दिल लगता है तो। मैंने कहा था उनसे सामान रेडी रखें, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ले आऊंगा। अच्छा, आप रेस्ट करें, मैं फिर चलती हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज जल्दी आ जा। वैसे भी अरगुसा को देखते ही तो मुझे भूल जाती है, और घर में अकेला रह के मैं क्या करूंगा।
हाय मजलूम, तो ऐसा करें ना, आप भी मेरे साथ चलें। अरूसा के घर? नहीं भाई नहीं, भाभी है ना, पीछे पड़ जाएंगी मेरे, मैं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मैसेज करना जाके। ठीक है आंटी, जैसे आपका हुक्म। बिनी, मैं 2 हफ्तों के लिए लाहौर जा रहा हूँ, कुछ बिजनेस मीटिंग्स है मेरी। पहले सोचा कि मैं बिनी को भी साथ ले जाऊं, लेकिन इसकी सेहत की वजह से यही फैसला किया कि आपके साथ ही रहेगी। क्या क्या हुआ मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और जा रही हूँ तुम्हारे साथ लाहौर। प्लीज आंटी, आप इसे खुद ही समझें।